एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें इसमें प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये इरेशनल हमें प्रूव करना है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो चलिए उसके बाद हम अपने एजम्पशंस को रॉन्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा इरेशनल। तो लिखते हैं लेट्स एज्यूम दैट कंट्रारी दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। अब रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को लिखते कैसे हैं, तो a अपॉन बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो लिख देंगे रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब ये क्या हो जाएगा, जहां a एंड b को प्राइम नंबर है, तो लिखेंगे क्या, a एंड b आर को प्राइम नंबर। a एंड b क्या है, एक को प्राइम नंबर है, तो यहां पर लिख लीजिए। अब देखिए जो a अपॉन में b है, ये जो b है अपॉन में है, तो ये 5 के साथ इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा क्या, रूट 5 इंटू, अब देखिए डिनोमिनेटर में था तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 5b इज इक्वल्स टू a। अब दोनों का हम क्या करेंगे, ए स्क्वायरिंग कर देंगे। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर a और 5b स्क्वायर। तो लिख दीजिए यहाँ पर ए स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिखेंगे ए स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब दोनों को हम स्क्वायर करेंगे यहां से, तो क्या होगा, जो 5 रूट 5 है और ए स्क्वायर है, तो रूट से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। जो b है, b रूट से बाहर था, तो b का स्क्वायर होगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर। अब यहां से देखिए कि जो ये है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर जो है वो क्या है, 5b स्क्वायर का मल्टीपल है, तो ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि देखिए जो ए स्क्वायर बना है वो 5 इंटू बी स्क्वायर से मिलकर ही बना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 ऑल्सो। अब क्या हो जाएगा, तो ए भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो लिख लो यहाँ पर ए इज डिविजिबल बाई 5, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, यानी ए भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ऐसे समझिए कि 25 जो है 5 से डिविजिबल है, तो हो जाएगा ये। अब इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, आगे चलते हैं। अब यहां से क्या होगा, अब लेट कर लेंगे कि लेट ए इज इक्वल्स टू 5c, क्या, ए इज इक्वल्स टू 5c। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 5c, इसे हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे कि b स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर a है, c इज ए इंटीजर, c क्या है हमारे पास, c भी एक इंटीजर्स है, क्योंकि हमने c लेट कर रखा है। a इज इक्वल्स टू 5c, तो अब a के जगह पर क्या है आपके पास 5b स्क्वायर है, तो लिख देंगे हम यहाँ पर 5। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर 5b स्क्वायर है, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया यहाँ पे 5c है, तो 5c ले लीजिए, ए की जगह पर 5c। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर था ए स्क्वायर में, तो 5c पे भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ए का स्क्वायर था, तो 5c स्क्वायर। अब यहां से देखिए जब 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 जा 25, c बाहर है तो c का स्क्वायर कीजिएगा तो c स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25c स्क्वायर हो जाएगा यहां से। अब यहां से देखिए 5 जो है 25 को काट देगा, तो 5 5 जा 25, यानी 25, यानी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। देखिए 5 बचेगा यहाँ पर, तो 5 हो जाएगा 5 और c स्क्वायर का c स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखिए जो b स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये b स्क्वायर यहाँ पर है और ये 5 जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड हो जाएगा वो। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो वो डिवाइड में हो ही जाएगा। तो लिख देंगे ऑल्सो बी इज डिविजिबल बाई 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा, तो हम इसको लिख देंगे। यहां से हमने इसका नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एज ऑप्शन था वो हमें को प्राइम था, ए एंड बी जो था हमारा वो को प्राइम था, और रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना था। बट हमने यहाँ पर एज्यूम्स क्या किया था कि रूट 5 जो है वो रेशनल है। अब दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो इसमें देखिए ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है, यहाँ पर बी जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है, बट ए एंड बी तो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कि सिर्फ ओनली 1 से डिवाइड होना चाहिए और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, बट ये दोनों 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 1, यानी 1 के अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5,
5 भी इसका कॉमन फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा, बट 5 कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि को प्राइम में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए किसी भी दो को नंबरों के बीच में, तो वो को प्राइम फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर लिखे हैं क्या, चलिए यहां से लिख देते हैं हम कि सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजॉप्शन, यानी जो एजॉप्शन हमने √5 को किया था कि रेशनल है, वो एक्चुअल में रेशनल ना है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमारा एजॉप्शन से यहां से क्या होता है, रॉन्ग होता है। इस वजह से यहां पर लिख देंगे सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजेज बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजॉप्शन, √5 इज इरेशनल, ना कि √5 इज क्या होगा, रेशनल होगा। तो यहां पर हो गया √5 इज ए इरेशनल नंबर, तो हो गया यहां पर √5। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है क्या, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। उसमें सिर्फ √5 था, बट इसमें दो चीजें ऐड हो गई है, 3 + 2 √5। तो इसमें लिख लेंगे हम, क्या करेंगे, लेट एज्यूम दैट 3 + √5 इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, तो लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b। अब ए बी यहाँ पर क्या है, को प्राइम है, तो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, यहाँ पर डाल लीजिए ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम वही होंगे जिनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब देखिए जो यहाँ पर 3 प्लस में है इस साइड, और देखिए एक इरेशनल है और एक रेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम रूट को भेज देंगे इस साइड और 3 को इस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखे 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b। देखिए जो √3 था, ये 3 इससे इस साइड जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी 3। अब यहां से देखिए तो 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b। यहाँ पर a में 3 में 3 का अपन में कुछ नहीं है, तो हमने ले लिया 1 और इसका एलसीएम लेंगे, यानी b और 1 का जो एलसीएम होगा वो होगा क्या, ये हो जाएगा b1 का एलसीएम आपका हो जाएगा, यहाँ से जब एलसीएम निकालेगा तो होगा b, और b ले लिया। अब यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a का मल्टीप्लाई 1 से और b का मल्टीप्लाई 3 से, तो a का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो 1, b का मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा तो क्या होगा 3b। अब यहां से देखिए तो √5 को हम ले लेंगे, तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई में था, तो a माइनस का 3b/b। अब जो 2 था यहां पर वो मल्टीप्लाई में था √5 के साथ, तो ये डिवाइड में जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, वो b के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम उसको ऐसे कर देंगे √b × 2, यानी 2b हो जाएगा। अगर 2 इसको अंदर लेकर जाएंगे तो 2 × b, ये हो जाएगा आपका क्या, 2b हो गया, यहां से ये हो गया 2। बट इसमें देखिए तो √5 एक इरेशनल है और ये a माइनस का 3b/2 एक रेशनल है। तो हम यहां पर लिखेंगे ये इरेशनल और ये इरेशनल, ये तो दो अलग अलग हो गया, यानी सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, जिसमें a एंड b आर इंटीजर्स है हमारे, a एंड b आर इंटीजर्स, a माइनस का 3b/2 भी एक क्या है, रेशनल नंबर में है, क्योंकि p/q के फॉर्म में ये है यहाँ पर, तो इस वजह से ये रेशनल हो गया। और वी नो दैट √5 इज इरेशनल, क्योंकि तुरंत हमने प्रूव भी किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल का जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। यहाँ पर इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इस वजह से हमारा जो एजॉप्शन होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक तरफ रेशनल हो गया और दूसरी तरफ इरेशनल हो गया, और इनका कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। जो 3 + 2 √5 को हमने रेशनल किया था, इसको लिख देंगे यहाँ से, दिस कॉन्ट्राडिक्स इज अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजॉप्शन। ये गलत इस वजह से हुआ क्योंकि हमने रॉन्ग एजॉप्शन किया था, क्योंकि यहाँ पर जो 3 + 2 √5 है वो इरेशनल है, बट हमने क्या किया था, रेशनल एज्यूम किया था, बट हमने प्रूफ कर दिया क्या उसे, इरेशनल। तो 3 + 2 √5 इज इरेशनल नॉट रेशनल। अब हम चलेंगे क्या क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन पर, देखेंगे कि आगे का क्वेश्चन क्या है। आई होप के समझ में आपको आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, इसमें भी हमें प्रूफ करना है, बट इसमें अपॉन वाला है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग इरेशनल, यानी a/1 √2 जो है वो इरेशनल है। कैसे प्रूफ कीजिए आप उसे, तो यही करेंगे, लेट करेंगे कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल है,
और लिख देंगे उसको और अपने एजम्पशंस को रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। तो चलिए 1/2 को हम प्रूफ करते हैं क्या कि ये रेशनल है। तो लिखिए यहाँ पर ले लीजिए, लेट्स एज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। क्या है? एक रेशनल नंबर है ये। तो देखिए रेशनल नंबर को अब हम कैसे लिखते हैं, ए अपॉन में बी में, यानी 1/√2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अब ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, तो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब ए और बी हमेशा को प्राइम था। अब देखिए यहां से करेंगे क्या, हम ए बी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और √2 का मल्टीप्लाई ए से, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू ए। तो होगा क्या, √2 इंटू ए, यानी √2a हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इक्वल टू में क्या होगा, ये देखिए जो a यहाँ पर मल्टीप्लाई में है √2 के साथ, ये चला जाएगा डिवाइड में, यानी होगा b अपॉन में a इज इक्वल टू √2। यहाँ पर हो जाएगा क्या, b अपॉन में a इक्वल्स टू √2। अब यहां से देखिए कि b अपॉन में a जो है वो रेशनल है, क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में है, और रूट जो 2 है वो a अपॉन में b अपॉन में के फॉर्म में, तो रेशनल है। और √2 जो है वो इरेशनल है, यानी रेशनल और इरेशनल का कंपैरिजन हम करते तो इरेशनल होता है, यानी r नॉट इक्वल्स टू i, यानी दोनों तरफ ये वैल्यू सेम नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल और ये दूसरा क्या, इरेशनल। बट हमने यहाँ पर 1/2 को जो रेशनल एज्यूम किया था वो गलत हो जाएगा हमारा यहाँ से। तो लिख देंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स और b अपॉन में a इज रेशनल, बट b अपॉन में a तो रेशनल है, बट जो √2 है यहाँ पे √2 इरेशनल है। हम जानते हैं कि वी नो दैट √2 इज इरेशनल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 एक इरेशनल हो गया और यहाँ पर a b अपॉन में a रेशनल हो गया। तो कंपेयर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ये ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हमारा रॉन्ग एजम्पशन था, तो हमने लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, यानी हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से ये जो √2 है 1/√2 ये रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। तो 1/2 इज रेशनल नंबर, इट इज नॉट रेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर। आई होप ये क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। ये हमने लिया था यहाँ से रेशनल, बट कर दिया प्रूफ हमने इसे इरेशनल। तो 1/√2 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा। चलो इसमें प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, इसमें भी वही करना है, हमने अपॉन वाला किया था बट इसमें करना है इनटू वाला, यानी 7√5 इज रेशनल। तो लेट करेंगे, लेट्स अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर, यानी ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, जिसको कैसे लिख सकते हैं, 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन में b। ये क्या हो जाएगा, रेशनल, ये रेशनल हो जाएगा। अभी a एंड b आर को प्राइम नंबर, तो a एंड b आर को प्राइम नंबर हो गया। को प्राइम में वही होंगे जिनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 हो। अब जो 7 यहाँ पर है, देखिए 7 मल्टीप्लाई में √5 के साथ, तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन में b। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के b के साथ ही डिवाइड में चला जाएगा, यानी a अपॉन में क्या हो जाएगा, 7 इंटू b, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 7b। अब देखिए a अपॉन में 7b वो रेशनल और √5 एक इरेशनल नंबर है, हमने पीछे भी प्रूफ किया था। और यहाँ पर क्या है, तो लिख देंगे i नॉट इक्वल्स टू r, मतलब इरेशनल और रेशनल हमेशा आपस में बराबर नहीं होते हैं, और उनका जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, न कि रेशनल होता है। तो हम लिख देंगे यहां से कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स सिर्फ एक से डिवाइड होना चाहिए, अदर किसी से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर a अपॉन में जो b है 7b है वो रेशनल हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे। और जो √5 वो इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि पीछे प्रूफ किया है, हम जानते भी हैं। तो √5 इज इरेशनल और a अपॉन में 7b इज रेशनल। ये हमने वहां पर नॉट इक्वल टू के बराबर में लिख दिया, क्योंकि वो आपस में बराबर नहीं है। अब देखिए जब ये हमारा हो गया यहां से, तो हमारा रॉन्ग एजम्पशन हो जाएगा, उसको लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, यानी जो हमारा ये जो एजम्पशन था, एजम्पशन ही हमारा रॉन्ग था। ये जो 7√5 था वो रेशनल नहीं था, नॉट रेशनल, दिस इज इरेशनल। ये जो 7√5 था वो इरेशनल नंबर है, तो हम लिख देंगे कि 7√5 इज
इरेशनल नंबर, ना कि रेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूव द फॉलोइंग इरेशनल नंबर। अब इसमें हमें 6 प्लस रूट 2 को प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल है। तो प्रूव करते हैं हम। 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। लेट कर लेंगे कि लेट अज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल। अब 6 प्लस रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन में बी। अब ए एंड बी यहां पर है क्या, तो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, लिख लेंगे ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ले लिया हमने ए एंड बी को प्राइम नंबर। अब देखिए यहां से एक चीज आप चेक कर सकते हैं कि जो ए अपॉन में बी है, इस पूरे में लिख लेंगे हम इस साइड के रूट 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन में बी। अब जो 6 है इस पर प्लस में है, तो इस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 6। अब 6 के अपॉन में कुछ नहीं है और हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो रूट 2 इज इक्वल्स टू 6 के अपॉन में लेंगे हम क्या, 1, तो हमने ले लिया। अब b और 1 का हम एलसीएम लेंगे, b और 1 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो b और 1 का एलसीएम क्या होगा, हो जाएगा वो b। यहां पर ले लीजिए क्या, ये हो गया b। अब देखिए a का मल्टीप्लाई 1 से और b का मल्टीप्लाई 6 से कर लेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहां से, तो हो जाएगा a माइनस का 6, a और b का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 6b, तो हो जाएगा 6 इंटू बी, 6b। अब यहां से देखिए a माइनस का 6b जो है b से डिवाइड हो रहा है और ये रेशनल है, और रूट 2 क्या है, इरेशनल है। तो i नॉट इक्वल्स टू r, क्योंकि इरेशनल और रेशनल आपस में बराबर नहीं है, ये रेशनल हो गया और जो रूट 2 है ये पूरी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो सारे रेशनल और रूट 2 इरेशनल। तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या कि a एंड b जो है वो को प्राइम है, a एंड b आर एन इंटीजर, सॉरी a एंड b आर यहाँ पर इंटीजर्स हमारा था, और a माइनस का 6b अपॉन में b एक रेशनल नंबर है, क्योंकि a अपॉन में b के फॉर्म में है, ये रेशनल में है। और हम जानते हैं कि जो रूट 2 है वो इरेशनल है, तो यहाँ पर लिख लीजिए वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल और a माइनस का 6b अपॉन में b इज रेशनल। तो हमारा यहाँ से एजम्पशन रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पर एजम्पशन रॉन्ग होने की वजह से ये हमारा जो 6 प्लस रूट 2 है वो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो लिख दीजिए दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन 6 प्लस रूट 2 इज नॉट रेशनल, बट हमने लिया था रेशनल यहाँ पर, बट ये रेशनल नहीं है, हमारा एजम्पशन यहाँ से रॉन्ग होता है, एजम्पशन गलत होता है। तो इस वजह से 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नॉट रेशनल, ये हमारा क्या रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के साथ अवश्य जुड़े और दोस्तों के साथ